The Secrets of Life with Subhas Agam. Let's dive into next question then. हमें एक प्रश्न आया था कि लोगों ने कहा था गुरुजी से पूछ लीजिएगा कि व्हाट अबाउट 10 महाविद्या एंड श्री साधना। 10 महाविद्या के संबंध में हमने कुछ पहले एक दो इंटरव्यू भी किए थे और लोग जिन्हों से हमने इंटरव्यू किया वो कह रहे थे कि 10 महाविद्या का जो साधना होता है ये बहुत कठिन होता है और बहुत कम लोग करते हैं। और वो बता रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं है, खाली मैं ही एक 10 महाविद्या का साधक हूँ, ऐसा भी बोल रहे थे। तो देर आर वेरी फ्यू पीपल आई हैव सीन हु हैव सेड दैट आई हैव डन दिस। और बहुत लोगों ने पूछा है कि 10वीं महाविद्या के साधना के संबंध में कुछ पूछ लीजिएगा गुरुजी से, और कैसे साधना करें और श्री विद्या क्या है। गुरु सर, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एकता कपूर जी बहुत पॉपुलर है, रामानंद सागर जी बहुत पॉपुलर है। जब तक रामानंद सागर जी नहीं आए थे, जब तक एकता कपूर जी नहीं आई थी, तो उनका सीरियल नहीं आता था, तब तक लोगों के मन में इतनी बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ नहीं थी। बस जिस दिन रामानंद सागर ने लोगों को दिखाया कि आकाश मार्ग से कि भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष से आते हैं और आपको राइट ओके ऐसे लाइट दे देते हैं और देवी देवता प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आ जाते हैं, राइट ओके, तब हमारी एक मानसिकता डिफरेंस होने लगी। पहले कुछ बुक्स लिखने के पहले राइट ओके कुछ बुक्स छपते थे, जो छपने से पहले 10 विद्वान 20 विद्वान उसको चेक करते थे, वो देखते थे, राइट ओके, और उसके यहाँ पे गलत है वो टिप्पणी करके लोगों की बुक पब्लिश होती थी। अभी कोई भी कभी भी कैसे भी बुक, नो एडिटिंग, नो सेंसर बोर्ड कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, भी गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो राइट ओके, या तो इन्फॉर्मेशन ही ना हो। कोई भी राइटर बन सकता है, कोई भी स्कॉलर बन सकता है और खरीद के PhD होल्डर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए राइट ओके, तो कहने का मतलब है, मान के चले जाएगा अगर आपने 10 महाविद्या साधना की होगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा साधक से एक चीज़ सुनोगे कि हाँ उन्होंने देवी को प्रत्यक्ष दर्शन किया है, या फिर ओके। तो मैं पर्सनली बोलूँगा, मैंने अभी तक देवी के दर्शन नहीं किए प्रत्यक्ष रूप से। और मेरा रीज़न एक चीज़ हो सकता है कि मैं भी राइट ओके कि जब दुर्गा को देवताओं ने बनाया था, राइट ओके, देवताओं की जो शक्ति से जब देवी दुर्गा बनी थी, उनकी तेज इतनी ज़्यादा थी कि खुद देवता भी उनको देख नहीं पा रहे थे। उनकी पावर इतनी थी कि राइट ओके, तो जब महिषासुर को मारने के बाद वो देवताओं को भी उन्हें ख़त्म किया था। तो उतनी पावर अगर आपके सामने आती है कि आप उसको हैंडल कर पाओगे, क्या आप उसको देख पाओगे? सोचने की तब कल्पना नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि आपने ट्रांस में देखा होगा, मैं उसको मान सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, क्या वो शक्ति राइट ओके आप जिस फॉर्म में चाहते हो उसी फॉर्म में आके आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे, कि आपके अंदर इतनी क्वालिटी आ गई है? अगर आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया होता, क्या आप लोगों के भूत भविष्य वर्तमान से लेके यहाँ के लिखी हुई लकीर को क्या बदल सकते हो? और जितने भी साधक ने अभी उस चीज़ को बोला है कि हाँ केवल वही साधना किया है, वही साधना करते हैं, उनकी लाइफ को एक बार आप आराम से देख लीजिएगा। क्या आपको लगता है कि राइट ओके अगर किसी के पास दुर्गा सिद्ध होगा तो उसका लाइफ, उसकी थॉट प्रोसेस या उसके जीने का तरीका ऐसा ही रहेगा? सर मान के चले जाएगा मेरे पास 50 करोड़ मेरे बैग में पड़े हैं, तो क्या मैं आपको बोलूँगा कि मेरे पास ना यहाँ पे ना बैग में 50 करोड़ पड़े हैं? अगर कोई बोल रहा है कि उसके पास 50 करोड़ पड़े हैं, तो समझना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, हमेशा एक चीज़ राइट ओके, कभी भी शक्ति राइट ओके, शक्ति आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। शक्ति आती है राइट ओके आपको कुछ देने के लिए, फिर कुछ करवाने के लिए। जब जो फला हुआ वृक्ष है ना सर, हमेशा झुका हुआ होगा। आपको कुछ जिम्मेवारियां भी होती है राइट ओके। और वो शक्ति अपने, अगर उस शक्ति को कुछ चीज़ करना है राइट ओके, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि अगर वो खुद कर सकते हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना सर। अभी नाउ जहाँ तक 10 महाविद्या की सवाल है, मैं 10 महाविद्या को कंप्लीट अलग तरीके से देखता हूँ। तो 10 महाविद्या की साधना होती है, राइट, ओके, और मुझे मानना है, राइट, जो मैं मेरे गुरु के माध्यम से या फिर जो मैं जिस तरीके का जो साधना 10 महाविद्या की साधना करता हूँ, अभी जैसे गुप्ता नवरात्रि फिनिश हुआ है, ओके, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गुप्ता नवरात्रि की साधना की और यहाँ पे साधना किया 10 महाविद्याओं का। बट 10 महाविद्याओं की साधना केवल मंत्र जप से या फिर तंत्र से, राइट, ओके, केवल उसी तरीके से 10 महाविद्या को हम समझ नहीं सकते। तो मैं इसलिए इस चीज़ को एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चल लीजिएगा, हो सकता है कि एलन मस्क हो या फिर बिल गेट्स हो सकता है कि वो कभी भी लक्ष्मी के मंदिर ना गया हो, बट उनके पास उतनी लक्ष्मियाँ हैं कि हमारे जैसे, राइट, ओके, नेपाल को वो आराम से खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी के मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मी को समझने की ज़रूरत है। तो लक्ष्मी का मंत्र जप करना एक अलग चीज़ है, लक्ष्मी को समझना अलग चीज़ है, लक्ष्मी को जानना अलग चीज़ है। तो मंत्र कोई भी कर सकता है, बट कितने लोगों ने सचमुच में लक्ष्मी को समझ लिया? मंत्र 10 महाविद्या की कोई भी कर सकता है, बट 10 महाविद्या को कितने लोगों ने समझ लिया? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अभी मान के चलीजिएगा कि ये सारे के सारे ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ऊर्जा है, अगर आप उसको 10 भाग में डिवाइड करते हो तो उतनी ऊर्जा एक महाविद्या के उसमें आती है, हिस्से में आती है। तो पहली महाविद्या है महाकाली, आदि शक्ति। आदि शक्ति का मतलब है जब कोई भी शक्ति नहीं था, कुछ भी शक्ति नहीं थी, तब वहाँ से उत्पन्न हुआ। तब कहने का मतलब जब आप बच्चे थे, आपके मन के अंदर कुछ भी नहीं था, इट इज़ लाइक अ सबकॉन्शियस माइंड व्हेन देयर वाज नथिंग एट ऑल। और वो असीमित शक्तियों का क्या खजाना है, कंप्लीटली ब्लैंक है, डार्क है, काली है, आई मीन इट इज कंप्लीटली ब्लैक। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, दिस कंप्लीटली डार्क जब तक, राइट, ओके। दूसरी महाविद्या तारा, और वहाँ से जब एक क्रिएशन स्टार्ट होती है, शक्ति स्टार्ट होती है, राइट, ओके, जब हम क्रिएटिविटी आप स्टार्ट करते हैं, वो बन जाते हैं, तारा बन जाती है। तारा का मतलब है कुछ आइडियाज़। तो लाइफ में आप कितना क्रिएटिविटी करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कुछ एक्सरसाइज किया, होमवर्क किया, या फिर अपने आप को क्रिएटिव बनाया, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ तारा। थर्ड महाविद्या है महात्रिपुर सुंदरी। अभी आपने देखा, राइट, ओके, महात्रिपुर सुंदरी का मतलब है कि आप उस क्रिएशन को कितना डिजाइन में क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, क्या देवियों में सबसे सुंदर है वो, आप अपना डिजाइन को कितना एज अ, राइट, ओके, बाहर दिखा सकते हो, या फिर प्रैक्टिकली उसको आई मीन सजा सकते हो। मान के चलिए अगर हमने कुछ मंगाया, खाना मंगाया, खाना वही है, और एक में ना अच्छी डेकोरेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो किया होगा, उसने देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, राइट, ओके, सब कुछ, तो पहले से हमें अच्छा, हाँ, दिस अ गुड फूड। बट दूसरे में अगर वो अच्छी तरह से, राइट, ओके, कैसे भी वहाँ पे डाल के लेके आया होगा क्या? तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब है महात्रिपुर सुंदरी का मतलब है आप अपने आप को तो सुंदर बना लोगे, आपके जितने भी क्रिएशन है उस क्रिएशन की भी आप कैसे करोगे, सुंदर बनाओगे। आप हर चीज़ को सुंदर देखने लगोगे। ओके, जब when you have a full confidence that you are very good, when you have a full confidence that you are handsome or you are beautiful, how do you feel, sir? Very good. Now no matter what others say to you, अभी आपके कॉन्फिडेंट को कोई हिला नहीं पाएगा। राइट। इसके बात आती देवी भुवनेश्वरी, जो भुवन की क्या है, अधिदात्री है, जो 14 भुवन की क्या स्वामिनी है। जब आपने क्रिएशन किया, उसको सजाया सजाया, अब उससे क्या चाहिए, आपको गोल्स अचीव करना है। आपको क्या चीज़ चाहिए अब आपके लाइफ में? गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए सर। सो दैट इज कॉल्ड देवी भुवनेश्वरी। क्योंकि आपको जब तक, राइट, ओके, आपके पास सब कुछ नहीं होगा, सोसाइटी क्या आपको सम्मान देगी? क्या आपके रिलेटिव्स क्या आपको सम्मान देंगे? अभी वो ज़माना नहीं रहा कि केवल आप सरस्वती को साथ लेके चलोगे तो आपका सम्मान होता। वो ज़माना था एक, बट अगर आपके पास सरस्वती है और लक्ष्मी नहीं है, राइट, ओके, सरस्वती सम्मान तो होती है, पर लक्ष्मी के साथ में सम्मान और ज़्यादा बढ़ाती है। तो देवी भुवनेश्वरी का मतलब यह है कि आपने लाइफ में अचीवमेंट कितने किए हैं,
और देवी भुवनेश्वरी की ओके अगर आप एज अ ड्रीम से रिलेटेड कोई आपने एज अ प्रोजेक्ट करते हो, ड्रीम को मैनिफेस्ट करते सब कुछ करते हो, इसका मतलब आप भुवनेश्वरी की राइट ओके मंत्र करो ना करो, उनकी साधना करो ना करो, यू आर एक्सेसिंग हर। क्योंकि आपको स्वामिनी कौन बना सकती है? देवी भुवनेश्वरी बना सकती है। भैरवी, भैरवी आ गई। भैरवी का मतलब है सबसे आपके अंदर का एंगरनेस, राग, जो आपका हमारे अंदर डिफरेंट प्रकार के इमोशंस रहते हैं। ओके और वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं इमोशंस, स्ट्रॉन्गली इमोशंस। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला जाता है कि कोई भी इमोशंस अच्छा या बुरा नहीं होता, इट इज़ अप टू यू हाउ यू कैन हैंडल इट। कहने का मतलब है, मान के चल लीजिएगा सर, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, किसी को भी राइट ओके, तो उसके सामने उंगली उठा के बोल सकते हो कि राइट ओके मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूँ। कहने का मतलब है अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं होता तो क्या आप बोल सकते थे? No. तो कहने का मतलब व्हाट हैपन इफ यू कैन यूज दैट द सेम पावर फॉर अ गुड पर्पस। तो इसलिए काली साधना से लेके बहुत सारी चीज़ जब तक राइट अगर भैरव को या फिर भैरवी को सिद्ध नहीं करोगे, जब तक उस एंगरनेस में नहीं करोगे, उस गुस्से के साथ नहीं करोगे, तब तक वो सिद्ध नहीं होती है। उसके बाद आती है राइट ओके देवी छिन्नमस्त्रा। ओके जब आप देवी छिन्नमस्त्रा को हम देखते हैं, छिन्नमस्त्रा कैसी है? एक की तरफ जया है, एक की तरफ विजय है, और नीचे क्या है? कामदेव और रति ओके अपने संभोग में व्यस्त है। और वहाँ पे ऊपर उसने अपने ही गला को काटते हुए हाथ में खींच लिए, उसने मुंडा लिया हुआ है और अपने ही रगत को पी रही है। तो कहने का मतलब है हमारे लाइफ में बहुत सारे इस प्रकार के इंसिडेंट आएंगे जहाँ पे हम जजमेंट करते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। ओके ये बोलेंगे कि ये रूल्स के हिसाब से है, ये यहाँ कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, या रिलीजियस के हिसाब से, स्पिरिचुअल के हिसाब से। तो आपको राइट या रॉन्ग होने से आपको सत्य का ओके कभी भी प्राप्त नहीं होती है। सत्य प्राप्त करने के लिए आपको कैसे चलना पड़ेगा? मिडल का पाथ आपको चूज करना पड़ेगा। और मिडल के पाथ के साथ साथ ओके जब तक आप ओके माया से राइट ओके जब तक आप माया को भोगोगे नहीं, माया से ऊपर भी नहीं उठ सकते। तो रति और काम का मतलब है राइट ओके कामदेव का मतलब है आप जीवन में जितने भी चीज़ आपको दिया गया है उसको भोगते हुए भी आप राइट ओके उस सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। बट यहाँ पे देखना दूसरे के नहीं है, देखना किसको? अपने आप को देखना है। उन्होंने पिया किसका रगत है? अपना खुद का रगत पिया है। तो वो अंदर से जो से निकल रहा है राइट और रॉन्ग को छोड़ते हुए जो बीच से निकल रहा है, जो न्यूट्रल है, उस परसेप्शन को उन्होंने पिया हुआ है। तो हम नॉर्मली करते क्या है सर? जजमेंट करते हैं लोगों को अंदर, उसने अच्छा किया, उसने बुरा किया राइट ओके। तो कहने का मतलब है जजमेंट करने का काम किसका? चित्रगुप्त का है। तो हम चित्रगुप्त के सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। छिन्नमस्त्रा बोलते हैं कि तुम्हें चित्रगुप्त के सेक्रेटरी बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देवी है देवी धूमावती। ओके धूमावती का मतलब है देख लीजिएगा, धूमावती एक ऐसी फॉर्म थी ओके जब उन्होंने स्वयं महादेव को ऐसा फिनिश करके उन्होंने खाया था। ओके कहने का मतलब है महादेव रिप्रेजेंट कॉन्शियसनेस मैनी टाइम्स। जब आपको जीने के लिए कभी कभी राइट ओके आपका सबकॉन्शियस माइंड वो काम करता है आपको सर्वाइव करवाने के लिए। बट अगेन आपको कहाँ से निकलना पड़ेगा? गिल्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, आपके अपने पास से निकलना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग आज इसलिए सफल नहीं होते, उनके पास बचपन से लेके अभी तक के ट्रामा पड़े हुए हैं, बचपन से लेके अभी तक के फोबिया पड़े हुए हैं, बचपन से लेके अभी तक के ग्रीफ पड़े हुए हैं, रिग्रेट पड़े हुए हैं राइट कि उन्होंने अच्छा किया था, गलती किया था, ये किया था, इसलिए आज वो यहाँ पे खड़े हैं। देवी धूमावती बनती कि उस सब चीज़ को क्या खा लो और उसकी ज़रूरत नहीं है। आप गिल्ट से बाहर निकलो, रिग्रेट से बाहर निकलो एंड जस्ट गो अहेड। और देवी धूमावती का मतलब क्या है कि धुआं की देवी है। धुआं का मतलब है राइट ओके मान के चलिए अगर हमारे रूम में अगर धुआं आ जाए क्या होगा? हम चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाएंगे क्या? नहीं देखेंगे, नहीं राइट। तो धुएं का मतलब किससे भी होता है? राहु से भी होता है, राहु और केतु से भी होता है। अच्छा धुएं है ना वो राइट ओके। तो कहने का मतलब है ओके अगर आपके लाइफ में इफ़ यू आर लिविंग योर लाइफ इन द पजलनेस कि आपको पता नहीं है कि आगे क्या है, आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, तब आप राइट ओके यहाँ पे अगर
अगर आपने उस धुएं को चीरते हुए अपना एक लक्ष्य बनाया, मुझे ये जाना है, मुझे इस चीज़ के बारे में खोजना है, अन्वेषण करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे आपके लाइफ से वो धुआं ऑटोमेटिकली हटेगा। बट आप उसके सामने उसके क्लियर पिक्चर देख पाओगे। और आपके राइट ओके, अरे जो ग्लास है, अगर यहाँ से धुआं लगा था, अगर मैंने उसको पोछा तो आई कैन सी इट क्लियरली। तो अगर आप लाइफ में अच्छी नज़र के साथ ओके, एज अ पॉजिटिव परसेप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आप देवी धूमावती को सिद्ध कर रहे हो। उसके बाद आते देवी बगलामुखी। सो बगलामुखी का जो स्वरूप है पीला कलर का, राइट ओके, समुद्र के बीचों में, राइट ओके, एक जो पहाड़ है, पहाड़ में वो खड़ी हैं और शत्रु के राइट ओके जो जीभ पर वो कैचेस करे अपने हाथ से पकड़ते हुए दूसरे से उसके गले को काट रही है। जब आप कोई भी साधना में आगे बढ़ते हो या फिर कोई लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ते हो, आपको रोकने वाले बहुत सारे लोग होंगे आसपास, कि आपको जजमेंट करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप सही हो या गलत हो, राइट ओके, आपको राइट ओके, उन्होंने तो अपने लाइफ में वो अचीवमेंट हासिल नहीं किया है, फिर भी वो चाहते हैं कि आप उनकी मर्जी से चलो। वो चाहते हैं कि राइट ओके वो आपसे सीनियर हैं, वो चाहते हैं कि राइट ओके वो आपको कंट्रोल करें। तब देवी बगलामुखी का मतलब है कि राइट ओके जब आप उस प्रकार के आवाज़ों को सुन रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो उस आवाज़ को बंद करने के लिए उसको काट कर फेंको। तो कहने का मतलब है केवल बगलामुखी का मतलब है आप स्तंभन कर सकते हो, आप चीज़ को उच्चाटन कर सकते हो, फेंक सकते हो। जो आपके अंदर विकार आ रहे हैं आप उसको स्तंभन कर सको या फिर उसको काट के फेंक सको, और आपके जिब में उतनी पावर हो कि आप उसको बोल सको कि आई मीन डोंट इंटरफेयर मी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी बगलामुखी के साधक हैं उनके सामने कोई भी जाके बहुत कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके जीव में वो पावर है, क्योंकि दे बिलीव ऑन देमसेल्फ, दे ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना, और दूसरे की आवाज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी आवाज़ को देना? खुद की आवाज़ को देना। दूसरे की जीभ से ज़्यादा किसकी जीभ को इंपॉर्टेंट देना? खुद की जीभ को इंपॉर्टेंट देना। दूसरे के गले से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट किसको देना? आपके अंदर के फीलिंग्स को इंपॉर्टेंट देना। अगर आप उस तरीके से अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो देवी बगलामुखी ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में राइट ओके सिद्ध होती चली जाएगी। नेक्स्ट है देवी मातंगी। मातंगी का मतलब है राइट ओके, देवी मातंगी का मतलब है कि जब ऋषि मतंग ने ओके वशीकरण के लिए देवी महात्रिपुर सुंदर का जब ध्यान किया था, तो महात्रिपुर सुंदरी के जो ठौड़ाई से राइट ओके ऐसा मातंगी का जन्म हुआ था। बट मातंगी ही एक ऐसा साधन है जहाँ पे आप देवी को जूठे चढ़ाते हो, जूठे खाते हुए जूठे हाथ से ही पूजा करते हो। तो कहने का मतलब है देवी देवता को पूजा करने के लिए जो हम आडंबर बनाते हैं, बहुत सारे राइट ओके रीति रिवाज मानते हैं कि राइट ओके चौखाई चढ़ाना, ऐसा ही करना, वही करना है, राइट ओके वो हमारे जीवन में हो सकता है कि कहीं पे वही चीज़ हमारे लिए ब्लॉकेज क्रिएट ना हो। और देवी मातंगी बोलती है कि राइट ओके तो उनका ये फॉर्म है कि आप उससे ऊपर उड़ सकते हो, और मुझे प्राप्त करने के लिए ये सारे के सारे बंधन की ज़रूरत नहीं है। और जब आप कोई भी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हो, देवी मातंगी का मतलब है इसको राइट ओके देवी सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप भी बोला गया है ओके, और इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल वशीकरण की शक्ति भी आती है। बट वशीकरण कब आएगी? जब आपके पास सरस्वती हो, जब आपके पास नॉलेज हो। सो वॉट एवर यू डू, अगर आप अच्छी तरह से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, अगर आपका पूरा का पूरा फोकस उस साधना के ऊपर है, अगर आपको क्या अभी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं है, धुआं चला गया है, ठीक है ना, अगर लाइफ में राइट दूसरों की जीभ आपने रोक दिया है और अपने जीभ को अगर आप आगे बढ़ा रहे हो, और आप अपने इमोशंस को राइट ओके जजमेंट नहीं कर रहे हो, और उस इमोशंस का अपने लक्ष्य के आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो भैरवी बन के, अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ एक टक निगाह से देख रहे हो देवी भुवनेश्वरी बनते हुए, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन से लेके सब चीज़ को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, और आपके अंदर उतनी क्रिएटिविटी है और आप और ज़्यादा सीखने की लालसा रखते हो, तो फाइनली कैसे करते हैं देवी मातंगी के रूप में यू विल स्टार्टेड टू डेवलप अ डिफरेंट मैग्नेटिक और करिश्मेटिक पर्सनालिटी। मातंगी का मतलब है वशीकरण की देवी, मातंगी का मतलब है राइट विद्या की देवी जो देवी सरस्वती है, या फिर राइट ओके उसके साथ साथ वशीकरण की पावर आना। ओके तो हम लोगों को कैसे बस कर सकते हैं? आपके
नॉलेज से, करेक्ट ना? राइट। ओके, तो देवी मातंगी का उस फॉर्म का मतलब है कि आप देवी को प्राप्त करने के लिए, हमें अभी तक यही सिखाया गया है कि यू हैव टू वेयर अ वेरी क्लीन क्लोथेस, यू हैव टू वेयर अ शावर, राइट? ओके, आपको नहाना है, आपको शुद्ध वस्त्र अर्पित करना है, आपको यही खाना है, वही खाना है। देवी मातंगी को सब कुछ आप चढ़ा सकते हैं, दारू भी चढ़ा सकते हैं, मांस भी चढ़ा सकते हैं आप, ओके, आई मीन लहसुन प्याज से लेके सब कुछ भी चढ़ा सकते हैं। बट ये साधना कब करनी है? खाते हुए, चबाते हुए, जूठे हाथ से जूठे ही चीज़ चढ़ाते हुए, क्योंकि वो चांडाली नहीं है। तो कहने का मतलब है जब तक आप इस पूरे के पूरे संरचना में, ओके, ये जो पूरे के पूरे कर्म कांड में अगर आप फंसे हुए हो, ओके, क्या आप सचमुच में उनको प्राप्त कर सकते हो? तो आपके लाइफ को समझने के लिए और जो चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, अगर उसी के अंदर आप फंसे हुए हो तो क्या आप उससे आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाया है या फिर हमारे पूर्वजों ने बनाया। तो उसके पीछे का हमें साइंस हो सकता है कि राइट, ओके, उन्होंने देखा होगा कि ये रूल्स उस टाइम के लिए ज़रूरी था। तो मातंगी का मतलब है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, जो आपको बांध रहा है वहाँ से बाहर निकल के तो देखो, तब आपको मैं मिलूंगी। और आपको गिल्ड से लेके, रिग्रेट से लेके, ये जो जितने भी आई मीन ये जो कुरीति है वहाँ से निकल के तो देखो। और इसके बाद फाइनली क्या आती है? देवी कमला आती है। कमला का मतलब है राइट, ओके, जो पानी के ऊपर, कमल के ऊपर बैठी हुए हैं। और कमल ही एक ऐसी चीज़ है जो दलदल में तो उसका जन्म होता है, बट आता कहाँ है? फिर पानी के ऊपर। तो आप भोग भी सब कुछ करो, बट भोग करते हुए भी आप क्या हो कि उसके साथ लीन रहो। तो आई फील राइट, ओके, कि दिस इज हाउ, ओके, आई फील फॉर द 10 महाविद्यास। और जितनी बार आप उनकी साधना करोगे, यू विल गेट अ न्यू परसेप्शन अबाउट दैट। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी तक कितने लोगों ने एक्सप्लोर किया है, हो सकता है 5%, हो सकता है 10%, होता है 15%, राइट, ओके, हो सकता है 100%, बट द मोर यू अंडरस्टैंड इट, द मोर यू अंडरस्टैंड देयर इज स्टिल द डेप्थ। हम कभी भी उस शक्ति को सही अर्थ में, सही मायनों में अभी तक किसी ने भी नहीं समझा, क्योंकि जितना ज़्यादा समझेगा उसको उतना ज़्यादा पता चलेगा कि गहराई और ज़्यादा है, हम और ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं। इसलिए राइट, ओके, हमें बहुत सारे देवी देवता की साधना करने की जगह पे एक को पकड़ लीजिएगा। और क्योंकि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, ओके, दिस 10 महाविद्यास, बट वो डिफरेंट फॉर्म्स है। कहने का मतलब एक के बाद दूसरा तो आना ही है, दूसरे के बाद तीसरा तो आना ही है, ओके। तो एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, एक के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ऐसे ही राइट, ओके। हमारे लाइफ में अगर आप उनको मानो भी या न मानो भी, फिर भी वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर आप मंत्र नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आप अपने लक्ष्य को साध रहे हो, भुवनेश्वर की कृपा आपको मिलना ही है। अगर आपको कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अगर शमशान में जाके भय को हटा रहे हो और अपने कन्फ्यूजन को ठीक कर रहे हो, तो देवी धूमावती की कृपा तो आना ही है। अगर आप अपने एंगरनेस को कंट्रोल कर रहे हो और उस एंगरनेस को क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको देवी भुवनेश्वर की कृपा तो मिलना ही है जी। बट कितने लोगों को ऐसा देखा होगा सर, जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है या फिर अपने इमोशंस को अपने साधना के लिए यूज़ किया है? अगर वो बोलते हैं कि उन्होंने राइट, ओके, 10 महाविद्या की सिद्धि किया है, मैंने तो ऐसा अभी तक नहीं देखा है कि जिसने ये सारे के सारे क्वालिटीज़ हासिल किया हो। हाँ, गुरु गोरखनाथ जैसे, गुरु मच्छेंद्रनाथ जैसे ऐसे जो सिद्ध पुरुष हमारे धरती पे रहे, जिन्होंने सही मायनों में उनको समझा, जिसने सही मायनों पे तो उनको अमल किया, और ऑन द सेम टाइम राइट, ओके, उन्होंने समझा कि ये सारे के सारे क्या है? सत्य का खेल है। ये सारे के सारे क्या है? शक्ति का खेल है। ये सारे के सारे क्या है? एक तरीके से देखें तो माया ही है फिर। अच्छा, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट श्री विद्या गुरुजी? श्री विद्या में अभी देख लीजिएगा, जैसे 10 महाविद्या के अंदर जब हम 10 महाविद्या को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ओके, तो इसमें आते हैं, एक तो आती है श्रीकुल और एक आती है कालीकुल। कालीकुल में बेसिकली क्या होता है कि आपकी मंत्र साधना वगैरह बहुत ज़्यादा उग्र होती है और आपको ज़्यादा पावर मिलता है। बट श्री विद्या में क्या चीज़ होता है कि राइट, ओके, जैसे महात्रिपुर सुंदरी हो गई, देवी भुवनेश्वरी हो गई, बगलामुखी हो गई, मातंगी हो गई, कमला हो गई, एक किस में आते हैं? ये चीज़ आते हैं श्रीकुल में आते हैं। तो श्रीकुल में 10 महाविद्या से 6 देवी श्रीकुल में है और 4 देवी किस में? कालीकुल में है। जो उग्र से उग्र देवी है वो कालीकुल में,
और जो सौम्य से सौम्य देवी है वो कहाँ पे, वो श्री कुल में है। तो काली कुल में और श्री कुल में डिफरेंस है कि मान के चलिए अगर आप जाना तो कहीं पे जाना है, ओके, काली आपके सामने आ जाएगी, ओके, और आपने बोला कि आपको वहाँ जाना है, वो बोलेगी कि ओके राइट, ओके, वो आपके हाथ पकड़ के लेके जाएगी, आप जाना चाहो या ना चाहो, ठीक है ना। वो काली अगर आपके लाइफ में आ गई, ओके, तो आपको वहाँ तक तो पहुँचाना ही है, अच्छा, तो लेके जाएगी पकड़ के, आप चिल्लाओ रो, राइट, ओके, हंसते हुए चलो, बट वो आपको तो लेके जाएगी क्योंकि उसको पता है कि आपका डेस्टिनेशन वहीं है, ओके, और एक दिन वहाँ पे पहुँचना है जी। बट अगेन उसी जगह पे अगर वहाँ त्रिपुर सुंदरी आती है तो क्या बोलेगी, देखिए बेटा वहाँ पे चलना है, तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए ना, मैं तुम्हें लॉलीपॉप दे दूँगी, अगर तुम्हें बिस्किट चाहिए ना, मैं बिस्कुट दे दूँगी। तो वो फकाते हुए फुलाते हुए जो साधना लेके जाती है, दुलार करते हुए, सो उसको बोलते हैं महात्रिपुर सुंदरी, या फिर जो श्री विद्या की देवी है, राइट, ओके, श्री कुल की देवी है, वो आपको भौतिक संपन्नता पहले देती है, काली कुल की देवी आपको शक्ति पहले देती है। अच्छा, तो आई मीन आजकल, राइट, ओके, बहुत सारे लोगों को, राइट, शक्ति से ज़्यादा भौतिक संपन्नता ज़्यादा चाहिए, इसलिए आजकल लोगों की, राइट, ओके, जो साधनाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा श्री कुल की तरफ ज़्यादा है साउथ में। बट जब आप ऐसे नॉर्थ में आते हो, नॉर्थ इंडिया में आते हो, नेपाल में आते हो, यहाँ पे श्री कुल से ज़्यादा, श्री विद्या से ज़्यादा काली कुल का प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम, राइट, ओके, किसी को भी बोलते जय जय गोरख, जय जय काली, जय भद्रकाली, जब तक हमारे अंदर वो भद्रकाली वाली फीलिंग ना आए, राइट, ओके, जब तक हमारे वो एग्रेशन ना आए, तब हम अपने आप को गोरखाली भी नहीं कह सकते। वंडरफुल। The Secrets of Life with Subhas Agam.